हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सबसे पहले तो गाइस मुबारक हो, आप पॉपुलेशन वाइज दुनिया में नंबर वन आ गए हैं। मतलब एक और शोबे में भारत फर्स्ट नंबर पे आ गया। और कहा जा रहा था कि 2024 पहले कह रहे थे लोग 2025 तक होगा। फिर कह रहे थे लोग 2024 तक इंडिया पहले नंबर पे आ जाएगा। 2023 के फिर कह रहे थे आखिर पे होगा, लेकिन ये तो 2023 के शुरू में भारत दुनिया का सबसे नंबर वन पॉपुलेशन वाइज कंट्री बन चुका है। यार क्या कहते हैं, पहले वीडियो देखेंगे, बाकी बातें सारी करेंगे बाद में। तो नंबर वन इंडिया। हाँ भाई, तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, नंबर वन इंडिया नंबर वन, ये बात आप बहुत गर्व से बोल सकते हो। दुनिया का कोई भी नागरिक अगर आपको मिलता है तो उसको ये बात गर्व से बोलिएगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय ही हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर काम करते हैं। और उसके बाद पूरी दुनिया की मल्टी बिलियनियर कंपनियों के सीईओ भी आज भारतीय ही हैं। और अब तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी आपका प्यारा देश भारत बन गया है। और भारत की तरक्की आने वाले सालों में इस तरीके की होने वाली है कि वर्ल्ड के अंदर इंडिया नंबर वन का नारा चलने वाला है। हाल ही में WPR की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन गया है। आप कहोगे कि भारत की सरकार ने कोविड-19 के कारण जनसंख्या के आंकड़े तो अभी तक निकाले नहीं हैं, तो ये रिपोर्ट वाले आखिरकार कैसे दावा कर रहे हैं? क्या वाकई में ही भारत ने चीन को पछाड़ दिया है? और पछाड़ दिया है तो क्या भारत के लिए ये उपलब्धि या गर्व करने की बात है, या फिर दुख जताने वाली बात है कि इतनी सारी जनसंख्या रहती है, हमारे संसाधन खर्च ज्यादा हो रहे हैं? सारी बातें जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मजा आ जाएगा ये न्यूज सुनने का, हम आपको गारंटी करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज पर अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कीजिए, और वहां पर भी हमारे कंटेंट को आप शेयर कीजिए ताकि जो ज्ञान है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके फेसबुक का। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हाल ही में रिपोर्ट आई जिसके अंदर बताया गया कि चीन की आबादी पहली बार घटी है, और चीन की आबादी करीब 8 लाख के करीब घटी है। और 1960 के बाद चीन का एक ऐसा पहली बार डाउनफॉल देखा गया है पॉपुलेशन के अंदर। हालांकि चीन ने बहुत हाथ पैर मारना तो अभी से शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उसे भी पता है कि ये चीन को अगर दुनिया की महाशक्ति बनना है तो किसी न किसी हद तक उसके देश में ज्यादा जवान लोगों की जरूरत है, ताकि वो जवान लोग फैक्ट्रियों में काम करें और दुनिया की फैक्ट्री। चीन ने अपने आंकड़े जैसे ही जारी कर दिए, उसके बाद ही WPR ने अपनी रिपोर्ट पेश की और बताया कि भारत की आबादी बढ़ गई है। हालांकि भारत की आबादी बढ़ाते हुए उन्होंने एक अंदाजा ही लगाया है कि भारत की आबादी 50 लाख लोग ज्यादा की है एक चाइना से। हालांकि भारत के ऑफिशियल आंकड़े आएंगे फिर ही पता लगेगा कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि चाइना की पॉपुलेशन गिरी है, तो जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है उस रफ्तार से हमने चीन को बीट कर ही दिया है। दोस्तों, आंकड़ों पर जरा नजर डालिए। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी वाले देश कौन से हैं? टॉप 9। पहले नंबर पर भारत है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट्स, चौथे पर इंडोनेशिया, 5वें पर पड़ोसी पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आबादी भी अगर भारत के साथ जोड़कर देखें तो आप देख लीजिए कि आबादी कहां तक पहुंच जाएगी। और बांग्लादेश भी देखिए कि 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की आबादी भी मैच कर लीजिए तो आप देख लीजिए कि भारत के अंदर अगर आज अखंड भारत होता तो भारत की आबादी कितनी होती। खैर, अब ये नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन बात करते हैं कि आंकड़े क्या आए हैं। दोस्तों, भारत के लिए हम क्यों कह रहे हैं गर्व करने की बात है जो ज्यादा आबादी भारत के अंदर है। आज आप रशिया यूक्रेन की जंग जो चल रही है उसके अंदर आप देखिए हाल क्या हो गया है। रशिया यूक्रेन के जो युवा हैं आज उन्हें धक्के से लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, और उन्हें अपने देश छोड़ने के लिए भी वो मजबूर हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि व्लादिमीर पुतिन उन्हें जंग पर भेजेंगे। और ये सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है जब आपके देश की आबादी ज्यादा नहीं होती है। रशिया कितना बड़ा इलाका है दोस्तों, अगर रशिया की आबादी भारत की तरह होती तो आप देख लीजिए रशिया किस तरीके का देश होता। खैर, ज्यादा आबादी होना एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को रोजगार देना और साथ में ही खाने पीने की व्यवस्था करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन दोस्तों, भगवान ने भारतीयों को सबसे बड़ा तोहफा दे रखा है इस इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए। भारत के पास दोस्तों प्रॉपर फूड प्रोडक्शन है, चावल, गेहूं,
चीनी, ये बहुत जरूरी चीजें हैं किसी देश के लिए। आप इजिप्ट जैसे देश का हाल तो देख ही रहे हो कि उस देश के अंदर सिर्फ 10 करोड़ की आबादी है, लेकिन उसके देश में खाने का कोई चीजें कम उगती हैं तो उसे इंपोर्ट करनी पड़ती है, और वो 6-6 करोड़ लोगों को आज सब्सिडी दे रहा है। तो दूसरी सिचुएशन में भारत के हाल अगर ये होते, लेकिन भारत के ये हाल नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमारे देश के अंदर एक एग्रीकल्चर प्रधान देश बनाया और यहाँ पर सभी चीजें हो जाती हैं, सारे मौसम यहाँ पर पाए जाते हैं, जिस कारण से भारत एक आज बढ़ती हुई आबादी भी बन रहा है और साथ में अपने देश की जरूरत पूरी कर रहा है। किसी दुनिया के दूसरे देश से मांगने की जरूरत नहीं है। आंकड़ों ने यहाँ बताया है कि भारत की 50% आबादी अभी तो 30 साल की एज से भी कम है या फिर 30 साल की एज में है। यानी कि आप समझ सकते हो कि भारत का पोटेंशियल कितना है। जापान जैसे देश को देख लीजिए आप, जिसकी आबादी लगातार बूढ़ी होती जा रही है और उसे डर पड़ा हुआ है कि जापानी लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि वो अपने देश की सुरक्षा कर सकें। लेकिन भारत के अंदर पॉपुलेशन अभी 50%, जो 140 करोड़ है, इसका आप हाफ कर दीजिए, 70 करोड़ की आबादी तो अभी 30 साल की है। तो इसका ये अंदाजा लग रहा है कि ये 30 साल की आबादी भारत की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है इसको भी बढ़ाएगी, और साथ में ही जो आने वाले 2050 साल तक भारत की आबादी बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि ये 30 साल की एज के जो बच्चे हैं इनकी शादियां होंगी, बच्चे होंगे, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही, और 2050 तक भारत की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। ये आंकड़े आ रहे हैं। खैर दोस्तों, ये आंकड़े तो आ गए हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि भारत में तो भूखमरी है, ये है, वो है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि भारत की सरकार ने कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद ही गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट में राशन भी देना शुरू किया है, बहुत कम कीमतों पर। तो उस सिचुएशन में भारत के अंदर कोई ऐसी भूखमरी नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति ऐसे भूखा सो रहा है जैसे लोग एक उम्मीद करते हैं। लेकिन इन सभी युवाओं को एक रोजगार देना ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस दिन रोजगार भारत के युवाओं को मिल जाएगा ना, उस दिन चाइना हमारे से पीछे रह जाएगा, क्योंकि जब रोजगार इन युवाओं को तभी मिलेगा जब भारत दुनिया की फैक्ट्री बनेगा। आपका क्या मानना है इस पॉपुलेशन के आंकड़ों के बारे में? क्या आपको ये आंकड़े देश की उन्नति की ओर? इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मैं यार आपको अगर अपनी माइंड से बोलूँ ना, तो मैं एक आपको बात बोलूँगा, इसके फ़ायदे ज़्यादा नुकसान कम है। सबसे पहले मैं बोलूँगा, आप लोग कुछ लोग शायद एग्री ना करें, देखो यार जापान ने भी एक टाइम पे नहीं बच्चे पैदा किए, आज जापान की जीडीपी चाइना का देख लो, भूखे हो गए लोग। आज जीडीपी ऐसे गिर रही है जैसे क्या चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, बाद में उसने खुद 3 चाइल्ड पॉलिसी की, ताकि बच्चे बिल्कुल लोगों ने पैदा करने ही छोड़ दिए थे। और इतना फिर उसका डाउनफॉल जीडीपी और ओवरऑल चीजों पे होता है। और भारत वहां पर आके भारत ने के लोग जो है, अभी देखो ये आबादी यूथ जो भारत का ना, भारत को बहुत बड़ा पुश दे रहा है भाई यार। भारत का जो मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा पुश दे रहा है। अब देखो इतना बड़ा कंट्री है, हर एक को जॉब मैं मानता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हम हर कोई कहता है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत इतना बड़ा कंट्री है, देखो जॉब्स वगैरह का उनको प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर देखा जाए यही लोग जिनको जॉब्स नहीं मिलती वो बाहर जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, रेमिटेंस सब कुछ होता है, ये चीजें भी होती हैं, और यही लोग फिर भारत में अपने स्टार्टअप्स खोलते हैं, जो स्टार्टअप्स नए खोलते हैं, नए मतलब प्रोडक्ट आते हैं, सब कुछ आता है। देख लो तकरीबन 70% 80% के करीब लोग गुर्बत से मतलब मिडिल क्लास में आए हैं। इस बात से आइडिया लगा लो। और लोग अब सुनने में भी आ रहा है कि भारत में लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे ना वो ये यूपी में भी सिस्टम हुआ था कि 2 बच्चों वाला, और 2050 तक मेरी नजर में लोगों की अवेयरनेस फैला रहा है भारत के, मतलब मेरी नजर में देखो अब इधर पाकिस्तान का मैं बताता हूँ, कंट्रोल करना चाहिए। इधर तो बर्थ रेट आपसे भी ज्यादा है। मैं वही कह रहा था, इधर एक होता है, दूसरा कहते हैं खेलने के लिए हो, जब दूसरा आता है तो कहते हैं और जो है ना थोड़े से और बढ़ा। एक पहले होता है कहते हैं इसकी खेलने के लिए एक और भाई हो या बहन हो, जब फिर 2 हो जाते हैं कहते हैं चलो एक और बेटा हो जाए तो एक और साथ, ये हो जाए, फिर होते हैं चलो एक और बेटी हो जाए। मतलब लंबा काम कर देते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। वैसे बच्चे 2 ही अच्छे, वो कहते हैं ना बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही हो, ये बेहतर है, संभाल सकता है बंदा यार उनको। लेकिन फाइनली जो हम कहते थे भारत दुनिया का दूसरा पॉपुलेशन वाला देश है, आप कहना छोड़ दे, अब ये आदत डाल लें कि भारत पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। तो यार ये चेंज हुआ है, भारत नंबर 1 लगभग हर चीज में होता जा रहा है। पॉपुलेशन रहती थी उसमें भी नंबर 1 हो गया। आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। तेरी वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार, बाय।